आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से और ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैंड टू हैंड पेपर आप सभी की हो जाने वाला है। अभी आप सभी की याद हो जाएगा, आपने पूरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। इससे इजी ट्रिक आप सभी को नहीं मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे। और ठीक है, आइए बिल्कुल भी देरी न करते हुए चले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को स्टूडेंट्स क्या लिखना है, आप सभी को इस चीज से पहले लिखने से पहले आप सभी को संक्षिप्त ठीक है परिचय लिखना है। आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखना है यहाँ पर। तो आप सभी यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, ठीक है, संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है, ठीक है, आप सभी यहाँ पर लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स, अब आप सभी को यहाँ पर क्या लिखना है, इसके बाद आप सभी को यहाँ पर लिखना है नाम। चलिएगा, पहला आप सभी को क्या होना चाहिए, नाम आ जाना चाहिए। उसके बाद आप सभी का आना चाहिए जन्म, ठीक, और जन्म के बाद आप सभी का आना चाहिए यहाँ पर स्थान, ठीक है, इस चीज को आप सभी लिखिएगा। और स्थान के बाद आप सभी का आ जाना चाहिए यहाँ पर पिताजी का नाम, ठीक है, फिर आना चाहिए माताजी का नाम, ठीक है, फिर आनी चाहिए या तो शिक्षा, इन्होंने शिक्षा आ जानी चाहिए। अगर लिखना चाहो तो आप शिक्षा लिख सकते हैं। आप सभी यहाँ पर इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी। और इन्हें भाषाओं का ज्ञान, ठीक है, भाषा कौन कौन सी ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान, और साथ ही आप सभी इनकी मृत्यु और रचना, ठीक है, आप सभी ये याद होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, आप सभी इससे पूरा जीवन परिचय लिख देने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप सभी इनका जब नाम लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी जब इनका नाम आप सभी को पता हो किसका लिख रहे हैं, पहले नाम लिखेंगे। आप सभी यहाँ पर लिखेंगे क्या, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद इनका नाम हो गया। और इनका जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था आप सभी को पता होगा, 1889 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में। कहाँ पर हुआ था इनका, काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार। तो यहाँ पर लिख देंगे हम काशी, जो कि कहा है वाराणसी में, काशी वाराणसी में हुआ था, ठीक है, काशी वाराणसी में हुआ था। और पिताजी के नाम इनका था देवी प्रसाद। यहाँ पर लिखेंगे पिताजी के नाम देवी प्रसाद। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब देखिए मैं पूरा जीवन परिचय लिखूंगा किस तरीके से। और माता का नाम था इनकी मुन्नी देवी, ठीक है, माता का नाम मुन्नी देवी। और इनकी शिक्षा जो इनकी घर पर ही हुई थी, ठीक है, शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी, आप सभी ये याद रखना। और भाषाओं का इन्हें जो था, जैसे कि उर्दू भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, ठीक है, उर्दू हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं फारसी, ठीक है, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, हिंदी और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, इन्हें ये भाषाओं का ज्ञान था। इससे पूरा जीवन परिचय आप सभी को बन जाने वाला है, ठीक है। आप सभी देखते रहिएगा। इनकी मृत्यु जो क्षय रोग के कारण हुई थी और 1937 में, यानी 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। और रचनाएं आप सभी इनकी लिख सकते हैं, बहुत ही जो कि आप सभी को पता होगा, ममता एक इनकी रचना है, ठीक है, ममता हो गई। और एक दो ही रचना बहुत है इनकी, बहुत सारी रचना है वैसे। तो आप सभी ममता लिख दीजिएगा और एक दो रचना और मैं जो है नीचे लिखवा दूंगा। जैसे कि आप सभी लिख सकते हैं आंसू, ठीक है, झरना, लहर, ये भी होगा, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनकी बहुत सारी, ममता और आंसू लिख दीजिएगा आप सभी। अब आप सभी को स्केल से क्या कर देना है, आप सभी स्केल लेंगे और स्केल से आप सभी इसको बॉक्स को बंद यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी यहाँ पर स्केल लेंगे और इसको बॉक्स को यहाँ पर बंद कर देंगे। इधर से भी आप सभी क्या करेंगे, इसको बंद कर देने वाले हैं, ठीक है। आप सभी इसको बॉक्स को बंद कर दीजिएगा, यहाँ से इसको जो है हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर ये संक्षिप्त इसका परिचय, यानी ये संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में इसका जीवन परिचय इनका हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आप सभी इसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं 100% कह रहा हूँ कि एग्जामिनर आप सभी के मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। ये संक्षिप्त परिचय हो गया आप सभी का। अब इसके बेस पर हम सभी यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे इनका, ठीक है। आइएगा किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर इसका लिखेंगे इनका जीवन परिचय। यहाँ पर लिखिएगा, डालिएगा हेडिंग जीवन परिचय, ठीक है। इस जो हमने बनाया इधर बॉक्स, इससे ही लिखने वाले हैं पूरा जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था, जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर पहले ये हेडिंग लिखेंगे हम, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। कब, सन 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, काशी, ये तो हो गया 89 ईस्वी में। फिर कहाँ था, काशी वाराणसी में हुआ था। कहाँ,
काशी के सुप्रसिद्ध पैसे परिवार में, ठीक है। काशी में कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। काशी वाराणसी में हुआ था, ठीक। इतना हो गया। अब इनके पिताजी का नाम लिखेंगे। पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद, ठीक है। इनके पिताजी के नाम, ठीक है, लिखेंगे इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है, लिखेंगे देवी प्रसाद था, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? इनकी माताजी का नाम, ठीक है, लिखेंगे इनकी माताजी का नाम, इनकी माता जी का नाम क्या था? मुन्नी देवी, मुन्नी देवी था, ठीक है। इनकी माताजी का नाम मुन्नी देवी था, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है? शिक्षा और शिक्षा, तो ठीक है, शिक्षा क्या आता है? आप शिक्षा के बारे में यहाँ पर आप सभी क्या लिख सकते हैं? इनके पिताजी की जो मृत्यु हो गई थी इनके बचपन में ही हो गई थी, यहाँ पर लिखेंगे इनके पिताजी की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी, इनके बचपन में हो गई थी, ठीक। इनके बचपन में हो गई थी, तो इससे क्या होगा? इनकी शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है। इनकी शिक्षा घर पर ही, जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी, इनके पिताजी की मृत्यु होगी, तो इनकी जो है क्या हुई थी? दयनीय स्थिति हो गई होगी, तो इस शिक्षा इनकी कहाँ होती है? तो इसलिए इनकी शिक्षा यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इस बेस से ही पूरा लिख दिया है, ठीक है। इसलिए इनकी शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई और इन्हें इतनी भाषा होगा, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत। अब ये लिखेंगे इन्होंने लिखेंगे हिंदी, घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्या है? ये हो गया। अब मृत्यु आ गई। अब मृत्यु जो हुई थी स्टूडेंट्स, इनकी क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। लिखेंगे क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई, ठीक है। यहाँ इनका जो है निधन हो गया। अब ये हो गया। अब आप सभी को यहाँ पर क्या लिखना है? इनकी रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं, इन्होंने जो है बहुत से नाटक लिखे, कविताएं लिखी, ठीक है, नाटक लिखा, निबंध लिखा। तो इनके यहाँ पर आप सभी यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पोर्शन क्या लिखेंगे? आप सभी यहाँ लिखेंगे रचनाएं, ठीक है। अब रचनाएं में आप सभी 2-3 रचना लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ममता हो गया, ममता इनकी जो है आप सभी को पता होगा, इनका चैप्टर है, ठीक है, ममता हो गया। दूसरा आप सभी लिख सकते हैं आंसू, जो कि मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, ममता हो गया, आंसू हो गया। एक और लिख सकते हैं आप सभी कामयनी, लिख दीजिएगा कामयनी। वैसे तो बहुत सारी इनकी कामयनी हो गया, आंसू हो गया, झरना लहर, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कंकाल तितली, इरावती, सब इनकी हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होप सो आप सभी को ये जीवन परिचय बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी ने देखा। हमने ये बॉक्स बनाया और इसी के बेस पर हमने जीवन परिचय तैयार कर दिया। और स्टूडेंट्स आप सभी इसको जब लिख करके आएंगे तो स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी मार्क्स एग्जामिनर नहीं काटेगा, क्योंकि इतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं होता। वो क्या करेगा? संक्षिप्त परिचय जो शॉर्ट में है इसको पढ़ लेगा, देख लेगा बच्चे ने सही लिखा है, ठीक है।
है, इसको पढ़ लेगा और वो इसको बहुत ही कम पढ़ेगा, ठीक है, 1-2 लाइन देख लेगा इसकी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना जरूर लिखना आपसे भी, ठीक है, रचना हो गई, इसको देखेगा, संक्षिप्त परिचय बच्चे देखेगा, इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, ठीक है। तो कॉपी चेक करते हुए आपसे को जो फुल मार्क्स देने वाला है। तो होप सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यार से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके नोट्स आपसे को ये कहाँ पर मिलेगी, आपसे को करना है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर आपसे को प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।